टूर आपने क्वालिफाई किया, क्योंकि फर्स्ट एनिवर्सरी एसबीएन पे का एंड जो हिस्ट्री क्रिएट किया एसबीएन पे 1 साल के दौरान। आप देखोगे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे बेहतर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी एसबीएन पे, और उनके फर्स्ट एनिवर्सरी है। और 500 प्लस लीडर के साथ अगर हम इस ट्रिप को सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो बहुत बड़ा हमारे लिए ये सौभाग्य है, एसबीएन पे के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। तो प्राउड फील करें जब आप एक ऐसे कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ऐसे कंपनी के अंदर हो। जब फर्स्ट एनिवर्सरी इतना बड़े तादाद से गैदरिंग के साथ हम सेलिब्रेशन करेंगे, एक शानदार माहौल क्रिएट होगा। आज जो लोग क्वालिफाई कर चुके, मैं उन्हें तो बहुत बहुत बधाई दूंगा जो आप बहुत ही किस्मत के धनी हैं। और कुछ लोग ऐसे हमारे साथी लीडर वो नहीं आ पा रहे या किसी भी रीज़न की वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा। मैं यही कहना चाहूँगा आपके भी, क्योंकि ये सिलसिला तो चलता रहेगा, है ना। क्योंकि जब बच्चा पेट से निकालता तो 1 दिन के होता, और हम आज 10 महीना 12 महीने के हो चुके, तो मैं अभी दौड़ने लगे और आने वाले टाइम पे हम भागेंगे, तो बहुत बड़ा कारनामा होगा। नेक्स्ट आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी को दोबारा फिर से हार्दिक अभिनंदन। अच्छा, दूसरी चीज़ें एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। कुछ लोग रिपीट क्यूआर कोड में पेमेंट कर रहे हैं, रिपीट यानी कि मैंने, जैसे हमारे हर एक ट्रेनर भी बोल रहे हैं कि जब भी आप पेमेंट करें क्यूआर कोड को, आप नया क्यूआर कोड में ही पेमेंट करें। जो स्क्रीनशॉट लेंगे रिपीटेड पेमेंट बिल्कुल ही आप ना करें, इसमें आपको भी दिक्कत होती है, कंपनी को भी दिक्कत होती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप अपने टीम को समझाएं। और कुछ लोगों ने ये जो चीज़ें आ रहा है, खास करके वही लोग कर रहा है जो केवल महीने में रिचार्ज करने के लिए आता, जो अपडेट फॉलो नहीं करता। तो आपकी टीम में भी कई सारे ऐसे साथी लोग होगा जो केवल रिचार्ज करने के लिए महीने में एक बार एप्लीकेशन को वो ओपन करता, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा वो क्रिएट कर रहा है। तो उन्हें थोड़ा समझाए, उन्हें वो कॉल करे जो एप्लीकेशन को अपडेट कर ले, या पहले से अगर क्यूआर कोड आपने मोबाइल में आपने, या जो हिस्ट्री होते हिस्ट्री में रह जाते, उस हिस्ट्री में जाके आप दोबारा फिर से पेमेंट कर लेते हो, तो पेमेंट कहीं ना कहीं आपको फंस रहा है। इसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ बोल रहा हूँ। तो आप उन्हें एक बार ज़रूर आगाह करें, क्योंकि आपको आगाह उन्हें बचा सकते, ठीक है ना। ये सारे दिक्कत भी आ रहा है, ये भी खास करके अपने जो भी लीडर है, अपने टीम लीडर को, अपने डाउनलाइन पे इस चीज़ को जरूर आप इन्फॉर्म करें। मैं नहीं चाहते किसी भी साथी लीडर को कोई भी दिक्कत परेशानी हमारी कंपनी के अंदर हो, क्योंकि बहुत ही स्मूथली, फास्टली, बहुत ही ग्रोइंग के साथ हम आगे जा रहे हैं, और ये तरह हमेशा बढ़ता रहेंगे। आप देखोगे आज से 3 महीना या आज से 6 महीना पहले जो कंपनी का दशा दिशा रहे, और आज के डेट में बहुत ही ग्रोइंग के साथ हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ग्रोइंग के साथ ये आप अगर इसमें काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कितना फास्टेस्ट ग्रोइंग के साथ हम आगे जा रहे हैं इस टाइम। ओके, तो 9:12 हो गए, 318 लोग हैं। तो आज के सेशन में मोटिवेशन या मिशन विजन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, या कुछ क्वेश्चन सवाल जब आपके ऊपर लूँ तो 2 ऑप्शन में आपको दूंगा। कोई भी एक ऑप्शन के मैं चैट सेक्शन आपके लिए ओपन कर रहा हूँ। यस, आपके लिए चैट ओपन है, आप चैट कर सकते हो। या तो मोटिवेशन या तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इस मार्केट को लेके, इंडस्ट्री के लेके, एलएमएल के लेके, मिशन विजन, कुछ क्वेश्चन वगैरह उसके ऊपर मैं जाऊंगा आज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके कई सारे लोग करते हैं जो भाई इसमें तो प्रोडक्ट नहीं है, तो उसके किस तरीके से आप हैंडल करेंगे। एक बार चैट में आप लिख सकते हैं, एक बार चैट में लिख से, चैट में कौन सा सेशन, क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यस। और कोई भी शब्द, केवल 5 ही लोगों का चैट आया है मेरे पास। मिशन विजन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मिशन विजन, यस। खुल के आ जाओ, खुल के बोलो। हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यस। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आज मैं लूँगा। यस, मोटिवेशन सर, टिकामन सर, मोटिवेशन। आज सोशल मीडिया में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ऐसे भी सोशल मीडिया अपने बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल लेंगे सोशल मीडिया। यस,
एक्चुअली आज ऑब्जेक्शन मिशन विजन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, सर्विस बेस्ड कंपनी, डिजिटल सर्विस, इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आता मार्केट से, क्योंकि मेरे पास भी आता है, इसका मतलब आपके पास भी जरूर आ रहे होंगे। तो उस क्वेश्चन का बेहतर तरीके से किस तरीके से आप कर पाएंगे, यस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बलबीर मीना सर, यस चलिए ठीक है, बिल्कुल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तरफ ही जाऊंगा। तो मेरे भी चाहते आज उस चीज़ के ऊपर कि कुछ चीज़ के ऊपर कोई बोलता नहीं है, चलिए उसी को आज हैंडल करते हैं। ओके, तो जो लोग शुरू में आए, जो लोग बाद में आए, उन सभी तमाम मेंबर को आज के सेशन में हार्दिक अभिनंदन। तो मैं विवेक वाला तैयार हूँ सेशन लेने के लिए, क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो आने वाले 40 मिनट आप हमारे साथ रहेंगे। ऐसा ना हो आपके मोबाइल कहीं और हो और आप कहीं और किसी काम में बिजी हो, ऐसे ना हो। अगर ऐसे कर रहे हो आप तो मीटिंग को छोड़ दे। मैं चाहता हूँ आने वाले 40 मिनट आप हमारे साथ रहे और इस बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ अभी हमें बताओ, जो भी सेशन में बताओ, उसके ऊपर भरपूर आप एंजॉय करें। कुछ चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके बहुत काम आने वाले है ना, आपके लिए, आपके टीम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को हम शेयर करते हैं। तो हमारी साथी को होस्ट लीडर आप जरूर हमें इन्फॉर्म करें, हमारी अगर स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। नमस्कार दोबारा फिर से। तो हम बात करेंगे विजन। विजन के मतलब क्या होता, यानी कि आप किसी भी काम के प्रति अगर जा रहे हैं तो आपके बिल्कुल आपको विजन, पहले आपको माइंड क्लियर होना चाहिए, माइंड फ्रेश होना चाहिए, मुझे ये चीज़ करना है, उस चीज़ को विजन बोलते हैं। तो विजन यहाँ पे कंपनी की भी हो सकता है, आपके भी हो सकता है। अगर आपके विजन है एसबीएन पे में आए हो, एसबीएन पे में आपने आईडी बनाया, तो कुछ तो विजन लेके आप आए हो, है ना। आपके मन में अगर कोई डाउट है बिजनेस प्लान को लेके, इंडस्ट्री को लेके, तो उस चीज़ के ऊपर आपको सारे डाउट आपके ऑफलाइन क्लियर कर दे। क्योंकि क्वेश्चन देखो मन में होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ अगर एसबीएन पे में फर्स्ट टाइम आप हो तो आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर आप बिना क्वेश्चन के लिए आ रहे हो और आईडी बना के काम कर रहे हो, तो हो सकता है आप पहले से ये सारी चीज़ जानते हो। अगर कोई नया पर्सन है, अगर वो बिल्कुल ही कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो बंदा आपके साथ काम नहीं करेगा, आईडी ग्रीन करेगा, यानी कि उसके विजन मिशन के ऊपर से कुछ पता ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि कोई भी साथी लीडर जो आपके साथ आने के तैयार है, कई बार आप मिल चुके हो, कई बार आप प्लान दे चुके हो, है ना। प्लान देने के बाद भी कभी वो बोलता हाँ मैं करूँगा, कभी बोलता नहीं है, कभी बोलता रुक जा भाई, फिर करूँगा, फिर देखूँगा, सोचूंगा। इस तरीके से अगर वो टाल रहा है आपको बात को, तो उसके विजन अभी क्लियर नहीं है, इस इंडस्ट्री को लेके, इस प्लान को लेके, एसबीएन पे को लेके, ठीक है ना। मैं कंपनी के विजन के बारे में बात नहीं करूँगा, कंपनी विजन वेरी क्लियर है, लॉन्ग स्टेबल टाइम के लिए कंपनी मार्केट में आए। और एक ग्रोइंग कंपनी के जितना भी चीज़ है, जो हाईलाइट चीज़ें हैं, सारे एसबीएन पे के अंदर है। आप देख रहे हो, अगर आप कुछ टाइम के साथ हमारे साथ कर रहे हो, चले साथ मिलकर, जैसे कि हमारी टैग लाइन है, तो सभी के साथ लेके हम चल रहे हैं। इसके जीती जगत का प्रमाण है, आप दिन भर मेहनत करते हो और आपके मेहनत का रॉयल्टी, रिवार्ड सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कि चले साथ मिलकर, यहाँ पे मैंने देखा एसबीएन पे के अंदर इसे एक इनकम के नाम होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम किसे कहते, रियल में एसबीएन पे के अंदर आने के बाद मुझे पता लगा सच में पैसिव इनकम होता है और वो मिलता है। रियल में बता रहा हूँ इस चीज़ को, अगर इस चीज़ का फीलिंग करोगे दिल से, रियल में, है ना, तब आपको पता लगेगा सच में। अगर आपके रैंक अभी ब्रोंज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, डायमंड है, जो भी रैंक में हो, आप आज के डेट में कोई भी काम नहीं किया, अगर आप ब्रोंज हो, फिर भी रात के 12:15 पर आपके पास 1-2 रुपये आ ही जाए, यानी आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपके पास इनकम आए, उस इनकम को बोलते पैसिव इनकम, ठीक है ना। तो आपके प्लान अगर किसी ने देखा या आपने किसी ने दिया, अगर वो टाल मटल कर रहा है, यानी कि उसके विजन अभी क्लियर नहीं। जब तक वो विजन क्लियर नहीं होगा ना, तब तक वो बंदा मिशन में जा ही नहीं सकता। तब विजन क्लियर नहीं होगा तब तक मिशन मतलब मैं एक मिशन पे हूँ भाई, एसबीएन पे में मुझे जो है एम्बेसडर रैंक हासिल करना है, मेरा मिशन यही है ना। एम्बेसडर रैंक तक मुझे जाना है, किसी भी कीमत में, चाहे किसी भी हाथ से मुझे गुजारना पड़े, मुझे जाना है। हमारी मिशन तो यही है, क्योंकि हमारी विजन क्लियर है, तभी मैं मिशन में उतरा हूँ। अगर आपके कोई भी बंदा है जिसे आप प्लान दे रहे हो, अगर वो अभी आईडी लगा भी लिया, आपके कहने से, बार बार कहने से आईडी ग्रीन भी कर लिया, वो अगर काम नहीं कर रहे,
तो उसके अभी भी विजन क्लियर होना बाकी है। आप उसे दोबारा फिर बैठो, आप अपने ऑपरेट करवाओ, फिर उसे जूम मीटिंग में ले आओ या अपने अप्लायंस मैनेजमेंट से बात कराओ। विजन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो है काम नहीं करवा सकते, तब तक वो बंदा मिशन में उतार ही नहीं सकता। मिशन में जैसे कि मैं मिशन में हूँ, मुझे हर हालत में एम्बेसडर रैंक तक जाना है। हमारी कई सारे साथी लीडर जो दिन रात लगा है, लेकिन उसके विजन क्लियर है, तभी वो मिशन में है ना। ऐसा मिशन है जो कामयाबी पाना है, किसी भी हद से गुजरना पड़े, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे कितना अंधेरा तूफान आए, ये बैस एम्बेसडर रैंक तक जाना ही जाना है। जैसे हमारे कई सारे साथी लीडर अभी भी फील्ड में होगा, अभी भी मीटिंग कर रहे हैं। कई सारे ऐसे बंदा भी हमारी साथ जो आईडी तो बना ली लेकिन केवल रिसर्च करने के लिए आया, बस उसके विजन हुआ तक कि क्लियर है भाई मुझे रिसर्च करना है, बात खत्म, भाड़ में जाए दुनिया, है ना। तो इस तरीके से माइंड की सेट के साथ आप कामयाब हो नहीं सकते। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के आनंद लेना है, पैसे भी इनकम के आनंद लेना है, अगर आप चाहे तो बिना कुछ करे भी आपके घर में हर महीना 20 से 40-50 हज़ार रुपये आए, तो आपको मिशन में उतारना पड़ेगा। इसके मिशन क्या है भाई? लोगों को चर्चा करना है भाई। डायरेक्ट सेलिंग का एक ही रूल है, जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का आप यूज़ करो, अगर आपको अच्छा लगे उस प्रोडक्ट को आप शेयर करो, बस यही काम करना है ना। ये छोड़ के तो दूसरी कोई काम नहीं है ना यहाँ पे। जो कंपनी के पास जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का आप यूज़ करो, अगर आपको अच्छा लगे दूसरे को बताओ भाई। आपको अच्छा लगे तो दूसरे को बताओ। दूसरे को बताने में अगर आपके घर में इनकम आ रहा है तो बताने में क्या बुराई है ना। तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे दिमाग चलाते इस सिस्टम के ऊपर, क्योंकि बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम को बनाया गया। अगर सिस्टम को एक बार आप समझोगे ना तो डायरेक्ट सेलिंग के दीवाना हो जाओगे। रियल में मैं बता रहा हूँ, जो लोग समझ चुके ना वो दिन रात एक करके मिशन में आज जो धीरे धीरे करके अपने रैंक को इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे करके अपने इनकम को इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे करके अपने टीम साइज को इंक्रीज कर रहा है, रैंक ले रहा है, एक आनंद आ रहा है। अगर आज आप कई महीनों से एसबीएन पे के अंदर, आज अगर आप एनिवर्सरी में आ रहे हो, आपकी टीम से 10 लोग आ रहे हैं, माने कि आप एक्टिवली चीज़ को कर रहे हो। अगर आप कई महीने से आप खुद भी नहीं आ रहे हो, आपकी टीम से भी कोई नहीं आ रहे, आप इनएक्टिव हो, आप कर ही नहीं रहे हो सही तरीके से। मेरे कहने का मतलब इस इंडस्ट्री में अगर एसबीएन पे के अंदर अगर 50 लोग पैसा कमा रहे हैं, अगर आप नहीं कमा रहे हो, गलती किसका? आपका गलती है। क्योंकि 50 लोग अगर कमा सकते, अगर मैं नहीं कमा पा रहा हूँ तो मेरी गलती है। मैं किसी सिस्टम में मैनेजमेंट या कंपनी को, या कंपनी के प्रोफाइल या कंपनी के प्रोडक्ट को मैं गलत नहीं ठहरा सकते। अगर मैं नहीं कमा पा रहा हूँ मेरी गलती है, और आप अपने गलती को ढूंढो। अगर आपको कामयाबी नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने गलती को ढूंढो, और ढूंढने में जब जो चीज़ मिलेगा ना उंगली आपके तरफ ही जाएगा। नहीं मेरे अंदर गलतियां है, मैं गलतियां किया, मैंने सही तरीके से नहीं किया, मैं सिस्टम को फॉलो नहीं किया, जो हमारी अपलाइन ने जो भी चीज़ हमें बताए वो चीज़ हमें बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहा, तभी मैं कामयाब नहीं हूँ। इस चीज़ को बोलना सीखो, क्योंकि आपने गलती स्वीकारना सीखो, है ना। तो आप एनालाइज करना इस सेशन के बाद, और जब सेशन के बाद आप खाना खा के जब लेट जाओगे ना, आग बंद कर लेना, और इस सेशन के हर एक बात अपने दिमाग में लेना, क्या विवेक बोला सही बोल के किया। अगर इस कंपनी के तो 10 लोग कमा रहे हैं, 50 लोग कमा रहे हैं, 100 लोग कमा रहे हैं, 200 लोग कमा रहे हैं, अगर हम नहीं इनकम कर पा रहा हूँ तो मेरी गलती है। उस गलती को हम नहीं करेंगे आने वाले टाइम में। इस तरीके से कमिटमेंट के साथ आप नींद पूरा करना और कल सुबह मिशन में उतर जाना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। अब बात करते, अगर कोई भी बंदा जिसे प्लान दिया, प्लान देने के बाद वो आईडी तो बना लिया, आईडी बनाने के बाद वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। रीजन क्या है पता है? उसकी ज़रूरत है, नीड मतलब ज़रूरत है, बांग्ला में बोलते प्रयोजन, है ना। उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है। आप जो है जो भी बंदा के प्लान दे रहा है उसके नीड क्रिएट करो, वो क्या चाहता है इस बिजनेस के अंदर से, वो चाहत को सामने लेके आओ। अगर काम कराना है, अगर आप एसबीएन पे में हो उस महीने से
तो आपको नीड क्या है, क्या चाहते हो एसबीएन पे से? एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ, जब आप एसबीएन पे से क्या चाहते हो, आपको नीड क्या है? गोल्ड रैंक, डायमंड, प्लेटिनियम, एम्बेसडर, आपकी नीड क्या है? जब तक आपकी नीड क्रिएट नहीं होगा, आपकी जरूरत क्या है? भाई क्यों जरूरत आन पड़ी एसबीएन पे करने का? क्या मजबूरी ऐसे रही होगी जो एसबीएन पे में अपने आईडी बनाया? उसके ऊपर एक बार दोबारा फिर से विचार करो, जब भाई एसबीएन पे में मैं आज से 6 महीने पहले आईडी बनाया था, क्या जरूरत पड़ी हमें? कई लोग इस टाइम हमारी इस मीटिंग के अंदर होगा जो कई महीना पहले से आईडी बनाया लेकिन अभी ब्रोंज नहीं है। मीटिंग पार्ट है, वो ज्वाइन कर रहा लेकिन अभी ब्रोंज नहीं है ना, अभी सिल्वर नहीं है, अभी गोल्ड नहीं है, लेकिन सुबह शाम वो मीटिंग में आ रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। करना तो चाहते लेकिन उसके नीड में कमी है, कुछ उसकी जरूरत क्या है, उस जरूरत को दोबारा फिर से याद करो। या फिर जरूरत या फिर ड्रीम के बाद भी अगर हम बात करूँ, वो भी आप क्या कर सकते हो। तो आपको बातों में ना, आपकी बातों में सामने वाले इंसान को सोल्यूशन दिखना चाहिए, उसके जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम के सोल्यूशन दिखना चाहिए। आप किसी भी मेंबर को अगर अप्रोच कर रहे हो बिजनेस प्लान के लिए, बिजनेस के लिए, एसबीएन पे के लिए, इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो आपके बातों में क्या है? आपके बातों में उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन दिखना चाहिए। जब आपकी बातों में उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन दिखेगा तो बंदा आपके साथ काम करेगा, ठीक है ना। तो नीड क्रिएट बहुत ही जरूरी है, इस पॉइंट को नोट करो। अगर आप किसी को 10 बार प्लान दे चुके, 10 बार बोल रहे हो, उस बंदे से दोबारा फिर से नया तरीके से बात करो, नया हाईलाइट के साथ बात करो, नया विजन मिशन उससे बात करो, फिर से उसके विजन के ऊपर बात करो। भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, क्यों नहीं करते हो काम, क्या दिक्कत है, मुझे बताओ, खुलकर बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हो मुझे बताओ। मैं आपको सोल्यूशन ढूंढने का आपको मदद करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा डिसीजन लेने में, है ना। तो उसका नीड क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने खड़ा है, चाहे टेबल प्लान कर रहे हो, चाहे फोन प्लान कर रहे हो, चाहे होम मीटिंग कर रहे हो, नीड क्रिएट करो। अगर आप काम करवाना है, उसके नीड क्या है, जरूरत क्या, उस नीड के ऊपर फोकस करो। अगर उसकी जरूरत है पैसा, क्या पे पैसा का रास्ता दिखाओ, ठीक है ना। और सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं मेरा दोस्त। कई सारे लोगों को देखो यहाँ पे इस नीड क्रिएशन के अंदर बहुत सारे पॉइंट निकल कर आता, बहुत सारे पॉइंट निकल कर आता। तो उस पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करूंगा तो यहाँ पे पूरी रात कम पड़ेगा मेरे लिए, मैं रात भर बोल सकता हूँ इसके ऊपर, बहुत सारे पॉइंट आएगा, तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे के कहने का मतलब कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने आ रहा है आपकी टीम में, चाहे वो ज्वाइन पर्सन हो, चाहे अभी अननोन हो, चाहे ज्वाइन हो, चाहे नहीं ज्वाइन किया हो, उसके नीड पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। अगर उसके नीड आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो बंदा डेफिनेटली आपके साथ आएगा, आपको काम करेगा। और नीड क्रिएट अगर आपने कर दी तो प्लान देने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर आपको करेगा। कई बार मैंने बोल चुके 10:10 अगर 10 लोगों के प्लान दिखाओगे 10 ही लोग इस प्लान के लिए तैयार होते, लेकिन सही तरीका से आपको प्लान देना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ 10:10 नहीं, 10:10 अगर 10 लोगों के प्लान दिखाओगे 11 लोग ज्वाइन होगा, यानी कि 11 लोग ज्वाइन होगा। एक बंदा अगर कोई चोरी से अगर कहीं से आपके प्लान सुन रहा है तो बंदा भी बोलेगा भैया तेरे साथ मैं भी करूंगा, है ना। तो 10:10 होता तो मैं बोलता हूँ 10:10 यानी कि एक बंदा फालतू ज्वाइन होगा आपको। तो प्लान में इतना धार है हमारी एसबीएन पे का, लेकिन सही तरीका से उसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्लान प्रेजेंटेशन स्टेप। प्लान प्रेजेंटेशन स्टेप यहाँ पे हम बात करते हैं। कोई बंदा जब आपके पास आता विजन मिशन के ऊपर, ये सारे चीजें यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे पहले नंबर पे मैंने रखा प्रोफाइल, नंबर 1 पे प्रोफाइल। प्रोफाइल किसका है? कंपनी के नहीं प्रोफाइल। यहाँ पे प्रोफाइल प्लान प्रेजेंटेशन देने से पहले आप अपने प्रोफाइल, मैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने प्रोफाइल उससे बताओ और उसके प्रोफाइल आप लो। आपकी प्रोफाइल बताओ या ना बताओ, लेकिन जिसे प्लान देने के लिए जा रहा है उसके प्रोफाइल जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, किसी भी मेंबर को गलत टाइम में अगर हम इनवाइट करते तो हमारे साथ नहीं आता, वो टाल मटल के टाल देगा। तो इसलिए उसके बैकग्राउंड, उसके प्रोफाइल के
बारे जानना हमें बेहद जरूरी है। अगर मान चलो किसी भी मेंबर को अगर आप प्लान दे रहे हो, अब मान चलो कोई भी मेंबर को आपने इनवाइट किया और वो बंदा बैंक में जॉब करता, अब बैंक में ऑलरेडी उसके काम के बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप इसके अंदर आप बार बार उसे कॉल कर रहे हो, ठीक है ना, बार बार आप उसे कॉल कर रहे हो, भाई हमारे प्लान के लिए आप आओ, SBN पे के प्लान है। उसके प्रेशर बहुत है, एक तो ऑफिस में प्रेशर है, ऊपर से घर में आता, घर में भी प्रेशर, और जब बाहर में लोग प्रेशर में रहता ना तो घर में आके भी उसे चैन नहीं मिलता। अगर इस सिचुएशन में वो अगर काम के ओवरलोड में अगर वो जी रहा है या ओवरलोड के चक्कर में अगर फंस रहा है, तो उसी के अंदर अगर आप प्लान के लिए अप्रोच करोगे बंदा मना ही करेगा। इसलिए उस बंदा का प्रोफाइल, उस बंदा का बैकग्राउंड, उस बंदा के वर्क क्या करता, किस टाइम वो फ्री रहता, किस टाइम वो काम करता, ये भी जानना बेहद जरूरी होता। कई बार यहाँ से रिजल्ट नहीं आता, कामदार सर देखो ये कौन है, इस बंदा को निकाल दो, ठीक है ना, कामदार सर इसे देखो कौन है, इसे निकाल दो, जो भी बंदा है इसे निकालो। नाम आ रहा है इसका अमित विश्वास। ओके सर, निकाल दो इसे, इसे जरूरत नहीं इसे बंदा। निकाल दिया सर प्लीज। चलिए ठीक है, आप बात करते हैं यहाँ पे नीड क्रिएट आप प्रोफाइल। प्रोफाइल के बाद आते उस बंदे के बारे में जानकारी, उस बंदे के बाद जब बात करने के लिए आप जाएंगे ना, बात करने के बाद जाने के बाद फिर आता नीड क्रिएट। नीड क्रिएट के बारे में पहले एक बार बोल चुकी है, अभी प्लान के बारे आया नहीं है, अभी प्लान के बारे नहीं आए, लेकिन उससे पहले आपको नीड क्रिएट करना है। अगर उस बंदा आपके सामने आ भी गया, उसके बारे में जानने की कोशिश करो, उसकी ज़रूरत क्या है, जो चीज़ की ज़रूरत है ना उसी के ऊपर आपको फोकस करके बात करना है, उसी के ऊपर फोकस करके बात करना, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। उसे बोलता है नीड क्रिएट। कई बार क्या होता है, लोग इतना जोशते, कई बार क्या होता, अगर कोई बंदा प्राइवेट सेक्टर में किसी जॉब में है, काम कर रहा है, अगर वो 20,000 रुपये पर महीना कमा रहा है, तो 20,000 के अंदर ही उसकी जिंदगी सिमट कर रह गया। वो अपने आप को समझ लेते, ऊपर वाले मुझे 20,000 वाले ही बनाया, इतना लायक बनाया, बस इतना ही मैं कमा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे औकात नहीं है। वो बंदा यही सोचता, उसके दिमाग में ऐसे नहीं है जो उसके दिमाग में कोई ड्रीम नहीं है, उसके दिमाग में ड्रीम भी है, वो ड्रीम कहीं ना कहीं खो गया आज के डेट में, क्योंकि वो 20,000 के जॉब कर रहा है, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज़ को अगर आप उसके बातों में इस चीज़ को उसके मन से अगर आप निकाल लिया, बातों में जो भाई उसका नीड क्या है, उसके नीड है एक्स्ट्रा इनकम, है ना, वो 20,000 कमा रहा है, वो 20,000 कमा रहा है लेकिन खुश नहीं है, उसके नीड है एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या है, हमारे पास ऑप्शन है भाई, SBN पे है। तो कई सारे लोगों के दिन भर बिजी रहते, कई सारे लोगों के टाइम नहीं है, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, कई सारे लोग घूमने का शौकीन है ना, घूमना चाहते हैं, कई सारे लोग टाइम फ्रीडम चाहते हैं, कई सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे आ सकता नीड क्रिएट में, यानी कि जो भी जरूरी चीज़ें हैं उसके मुंह से निकलवाओ और उसी के ऊपर फोकस करके बात करो। जब उसके नीड आपने क्रिएट कर लिया, नीड की बातें आपने जान ली, फिर आता STP यानी कि शो द प्लान। तब आप प्लान के बारे में बात कर सकते हो, तब आप प्लान के बात कर सकते हो। STP यानी कि शो द प्लान। शो द प्लान के बाद आते हैं ऑब्जेक्शन एंड हैंडलिंग, लास्ट में आते हैं सेल क्लोजिंग, यानी कि बिजनेस के लिए अमाउंट आपको लेना है। तो ये कुछ स्टेप होता, नॉर्मली इसके अंदर स्टेप बहुत सारे होता, तो नॉर्मली यहाँ पे मैंने 5 स्टेप मेन स्टेप मैंने आपको समझा रहा हूँ। एक बंदा के अगर प्रॉपर तरीका से, यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीका इसलिए बता रहा हूँ, आपके बच्चा अगर अभी 3 साल है तो बेशक उसे नर्सरी में आप डालोगे, उसे 5 क्लास में नहीं डालोगे, है ना, यानी कि स्टेप बाई स्टेप उसे लेके जाओगे। तो अगर आपके बच्चा अभी 3 साल है तो नर्सरी होगा, फिर UKG होगा, फिर LKG होगा, फिर 1 में 2 में 3 में 4 में, इस तरीके से आएगा ना। तो स्टेप बाई स्टेप वो बच्चा पढ़ेगा और एक दिन में वो 10th एग्जाम देगा, पास होगा, फिर 11 12 एग्जाम देगा, पास होगा, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा। तो स्टेप बाई स्टेप प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर करोगे तो उसमें रिजल्ट आते हैं। अगर आपको लगता है जब आपने बहुत सारे लोगों को प्लान दिया लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, यानी कि आपको तरीका गलत है, आपको तरीका गलत है। आप डायरेक्ट उसे बोलते हो क्या है STP में, तो STP में क्या होता है भैया,
मोबाइल रिचार्ज है 3 से 5% है, सेल्फ में 2% है, 1200 लगाओगे 500 कमाओगे, 600 लगाओगे 250 कमाओगे। बस आपको प्लान देने का तरीका यही है। जबकि प्रॉपर तरीका हमारी ट्रेनर एवरी डे आपको 9 बजे बनाते, उसी तरीके से प्रॉपर आप प्लान नहीं देते होंगे, मुझे पता है ना। तो प्रॉपर तरीका जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे, प्रॉपर तरीका से जब आप एक्सप्लेन नहीं करोगे, तब तक रिजल्ट की उम्मीद मत करना मेरा दोस्त। ये सारी चीजें मैंने खुद एनालाइज किया, क्योंकि जो भी चीज मैं आपके सामने लेके आता हूँ वो सारी चीज मैं खुद प्रैक्टिकली करता हूँ। प्रॉपर तरीका होना चाहिए, ठीक है ना। आप प्रोफाइल हो गया, नीड क्रिएट हो गया, एसटीपी शो द प्लान। अब प्लान के बाद कोई बंदा अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो भी गलत है। या तो उसे समझ में नहीं आया, या वो करना नहीं चाहता, या तो आपको पीछा छुड़ाना चाहता, या तो जल्दी में है। अगर प्लान एसटीपी के बाद वो बंदा सवाल जवाब कर रहा है, कई बार क्या होता है कोई बंदा को सवाल जवाब करता है ना, आपको बिल्कुल आप क्या करते हो, आप नाराज हो जाते, अरे इतना सवाल जवाब कर रहा है, करने दो यार, उसका हक पे सवाल जवाब करना है यार। सवाल जवाब करेगा तभी तो उसका विजन क्लियर होगा, तभी तो मिशन में जाएगा, तभी तो आईडी लगाएगा। तो सवाल जवाब के बोलता है ऑब्जेक्शन एंड हैंडलिंग। तो ऑब्जेक्शन एक पार्ट है हमारी इस इंडस्ट्री के लिए, और ऑब्जेक्शन से सबसे ज्यादा डर लोगों को लगता है। और कुछ ऑब्जेक्शन में तो कुछ कॉमन ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपके सामने आते हैं, और वो सारे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं ना, तो आपको जो है ना पैर देख के नीचे की जमीन खिसक जाते, भाई इसके ये जो क्वेश्चन के इसके आंसर में क्या दो, ठीक है ना। और ऑब्जेक्शन के बाद आता, कई बार ऑब्जेक्शन आपको 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 15 दिन 1 महीना भी चल सकता, भाई उसके मन में क्वेश्चन, भाई ठीक है मैं सोचता हूँ, यानी कि अभी वो बंदा क्वेश्चन को लेके जा रहा, मैं सोचता वही बताऊंगा, यानी उसमें डाउट अभी क्लियर नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्शन है उसके मन में। वही बंदा अगर आपके बोलता ठीक है मैं भाई सोचता हूँ करूंगा देखूंगा, यानी कि उस बंदा के मन में ऑब्जेक्शन है, क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बाहर करो। जब तक वो क्वेश्चन वो बोलेगा नहीं है, तब तक वो बंदा अगर आईडी लगा भी ले तो काम नहीं करेगा, समझ रहे हो। अच्छा, ऑब्जेक्शन एंड हैंडलिंग के बाद आते फिर आते क्लोजिंग। भाई ऑब्जेक्शन तो अगर हैंडलिंग कर दिए, बंदा अगर एग्री है, तो फिर बाद में वो बंदा आपको 600-1200 देगा, आपको सेल क्लोज हो जाएगा, है ना। तो प्रॉपर तरीका यही है, प्रोफाइल नीड क्रिएट एसटीपी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। क्लोजिंग तक जाना चाहिए, और क्लोजिंग तक लगभग 5% लोग ही जा पाते, 90% लोग जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तक खत्म हो जाता, 95% लोग। तो सेल क्लोजिंग केवल 5% लोग ही हो पाता, और 95% लोग सेल क्लोज होने से पहले वो दम तोड़ देता, वो आपको नो बोल देता, आपको यस नहीं होता, और आप वहीं से जो है नो सुन के आ जाते। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये बात करते नो तो करेगा ही, भैया नहीं करना है आपसे, जाओ भाड़ में जाओ दुनिया, आपको नहीं करना, आपको प्लान मुझे समझ में नहीं आया, इस तरीके से आदमी हाँ कर इस तरीके से कर देता। अब जब ये प्लान देते हो, प्लान देने के बाद जब फॉलोअप लेते हो, फॉलोअप लेने के बाद क्या होता इस तरीके से, भैया नहीं है। कई बार क्या करते हैं, आप कॉल करते हो, भाई अग्री हो, आप तो हाथ आगे बढ़ा देते हो, लेकिन अगले इंसान अग्री नहीं है, अभी अगले इंसान अग्री नहीं है, टाल मटोल कर रहा है, भैया आओ जाओ आ जाओ मिलके करते, लेकिन अगले इंसान अभी अग्री नहीं है, यानी कि उसके अभी विजन क्लियर नहीं है। गुरुदेव उसके विजन क्लियर करो आप, आपके बिजनेस में, तभी आप बिजनेस में कामयाब हो सकते। कई बार मैंने देखा कई सारे साथी लीडर ना, मैंने देखा कि कई सारे कंपनी में काम किया, अब काम करने के बाद उसी टीम लीडर के पास ही दोबारा फिर प्लान को लेके जाता, जबकि वो बंदा आपके साथ कई प्लान में काम कर चुके, ठीक है ना। वो बंदा आपको अभी इस टाइम वो बंदा आपके साथ नहीं आएगा जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हो। कई सारे लोगों के प्रॉब्लम होता, उसके लिए आपको सोशल मीडिया की ट्रेनिंग 20-20 में मैं देता हूँ। काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया में अच्छी खासा टीम बना रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप ऐसे माहौल में हो जो आप अपने घर के आजू बाजू में, आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके एरिया में टीम बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो लोगों को आप जान तो कई सालों से, और कई बार उन्हें अप्रोच कर चुके किसी न किसी प्लान में, और फिर दोबारा एसबीएन पे के प्लान लेकर उनके पास जा रहे हो आप, तो बंदा आपके साथ नहीं आएगा। उससे बेहतर आप नए लोगों पे ट्राई करें, आपको बेहतर रिजल्ट आएगा। बस ऐसे आप हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाओगे, वो बंदा इस तरीके से
आपके सामने खड़ा रहेगा, आपसे हाथ नहीं मिलाएगा, वो बंदा ही बोलेगा तू पहले कमा ले। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कई बार क्या करते हैं, फॉलोअप के लिए मैं कॉल करते, फॉलोअप के लिए आप कॉल करोगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए लोग चिल्लाते चीखते भैया नहीं करना, कॉल काट देता। कई बार होता ना, इसे प्लान दिया आपने, कॉल कर रहे, कॉल रिसीव नहीं करता, काट देता, भैया अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं वहाँ पे, यानी कि रोक झाड़ता, गुस्सा दिखाता। ये सारे चीज़ भी हमारे बिजनेस के अंदर एक पार्ट है जो सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आता। अभी कुछ कॉमन क्वेश्चन भी लेके मैं आऊँगा, इस क्वेश्चन के ऊपर आप देख लेना। अच्छा, यहाँ पे कई सारे लोगों को जब प्लान देने के बाद है ना, प्लान देने के बाद कई सारे लोग ये से नो में चक्कर में फंसा रहता है। ये से नो, कई सारे लोग करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, इस तरीके से चक्कर में फंसा रहता है। दरअसल एक डिसीजन नहीं ले पाता। उसे डिसीजन लेने के लिए आपको मदद करना है, उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है ना। तो कई सारे लोग डिसीजन ही नहीं ले पाता, मैं काम करूं या नहीं करूं, अगले हफ्ते से करूंगा, अगले महीने से करूंगा, अगले 2 महीने बाद करूंगा, ये पता नहीं लोग क्या कहेगा। यानी कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है। वो करना तो चाहता, लेकिन उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो है, जो खुद से कोई डिसीजन लेना चाहे तो वो भी नहीं ले पाते। तो कई सारे लोग इस तरीके से कैटेगरी में आता, उसे आपको मोटिवेट करना है, प्लान के लिए, इनकम के लिए, सिस्टम के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए मोटिवेट करके आपको येस में कन्वर्ट करना है। इस तरीके से दुविधा में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, जो आपकी टीम में भी होगा। कॉल करते हो, ठीक है भैया अगले हफ्ते आईडी ग्रीन हो जाएगा, अगले हफ्ते से काम स्टार्ट कर रहा हूँ, वो अगले हफ्ते कभी आता ही नहीं है। यानी कि करना तो चाहता है, लेकिन उसका मन गवाह ही नहीं देता। उसके साथ जाओ, बैठ के बात करो, दोबारा फिर प्लानिंग करो, दोबारा फिर प्लान दो, दोबारा फिर विजन मिशन के ऊपर बात करो, चर्चा करो, दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है, खुल के बोलो। दिक्कत नहीं है, खुल के बोल, खुल के बोल भाई क्या दिक्कत है, तेरे प्रॉब्लम क्या है, मुझे बता। डिसीजन नहीं ले पा रहे, मैं डिसीजन लेने में तेरा मदद करता हूँ, उसे ऑप्शन दो, मैं मदद करता हूँ, खुल के बोल, उसे ऑप्शन दे दो। जो ऑप्शन दोगे तो कोई ना कोई लोग, कोई ना कोई चीजें वो बताएगा। प्रेशर देके, मैंने इससे पहले भी एक सेशन लिया था कभी शायद, प्रेशर देके कभी काम नहीं करा सकते। जो कोई बंदा आपके सामने है उसे ऑप्शन देना है, प्रेशर मत देना। प्रेशर में मेंबर लोड में पड़ जाता, प्रेशर दोगे वो सबसे कह रहे लोड दे रहा है यार, मुझे नहीं करना है। प्रेशर मत दो, उसे ऑप्शन दो, उसे ऑप्शन दे के काम करवाओ। प्रेशर में कैसे काम होता, ऑप्शन में कैसे काम होता, इसके सेशन कभी मैं लूंगा। बहुत सारे लोग प्रेशर दे के काम करवाते, लेकिन प्रेशर से काम नहीं होता, उसे ऑप्शन दे के काम कराना पड़ता। उसके भी तरीका है, हिडन तरीका है, उसके भी सेशन कभी लूंगा। जब प्रेशर से कभी कोई बंदा काम होता ही नहीं है, अगर अभी मैं इस सेशन को ले रहा हूँ, भाई प्रेशर दोगे तो मैं नहीं ले पाऊंगा, है ना। मेरा ऑप्शन है, बुधवार को मेरे हैं, अगर बोलोगे मैं रोज आ जाऊँ, रोज आपको 9 बजे आना है, प्रेशर मेरे लिए प्रेशर हो जाएगा। रोज आपको 9 बजे आना है, विवेक वाला रोज आपको 9 बजे मीटिंग में आना है, या हफ्ता में 4 दिन आपको आना है, तुम मुझे प्रेशर दे रहे हो, तो प्रेशर में काम नहीं होता। उसे ऑप्शन दो, भाई हफ्ता में 1 दिन आपको लेना है, 30 दिन आपको ले सकते हो, ये बात सही है ना। यानी कि उसे ऑप्शन दिया मैंने, जब हफ्ता में 1 दिन सर आपको मीटिंग लेना है, किस दिन आपके लिए सुइटेबल रहेगा, किस दिन आपके लिए बेटर रहेगा, इसे बोलते हैं ऑप्शन। आपके काम भी हो गया, उस ऑप्शन भी मिल गया। अगर आप प्रेशर दोगे, हफ्ता में 3 दिन आपको लेना है, गुरुदेव बाढ़ में जाए तेरे एसबीएन पे, मैं नहीं करने वाला हूँ, लोग यही बोलेगा, है ना। तो प्रेशर नहीं, उसे जो ऑप्शन दे के काम करवाना है आप, ठीक है ना। और कुछ लोग प्रेशर में, भाई आपके आईडी ग्रीन कर लो भाई, कैसे भी करके करो, है ना। इस तरीके से नहीं है, ये से नो में लोग कन्वर्ट नहीं हो पाते। और लोड इसे लगती है आप लोड में जिंदगी से डालने की कोशिश करें, जबरदस्ती कुछ थोप रहे उसके सिर पर, क्योंकि अभी वो नया है, अभी वो नया है सिस्टम के अंदर, उसे सब कुछ पता नहीं है ना, सब कुछ पता नहीं है। सर करो ना, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, आपको भी प्लान देना नहीं आता, आपके भाई तैयार है ना, आपके भाई तैयार है। आपको बात करना नहीं आता, आपके भाई तैयार है, आपके भाई बात करेगा। आप उसे ऑप्शन दे रहे हो हर एक जगह, और ऑप्शन में क्या होता, रिजल्ट आता। और प्रेशर में, प्रेशर इज इक्वल टू
नो रिजल्ट। ऑप्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। ओके, अंदर सर देखो ये कौन जी क्या सर। कर रहा। भगा दिया सर, टेंशन मत लीजिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। अब इस तरीके से क्वेश्चन लोगों के मन में आता है, इतने सारे क्वेश्चन 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 आता है। लोग क्वेश्चन के पूरी अंबर लेके आपके सामने खड़ा होगा, आपके तो पसीना छूट जाएगा। मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे जवाब दूँ, मैं तो अभी नया हूँ, मैं तो नहीं कमा रहा हूँ, लोग तो पूछेगा कितना कमाते हो, है ना। चलो उस चीज के ऊपर आज मुंह तोड़ जवाब देते सभी को। अब एक कुछ क्वेश्चन है जो प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन है। मैंने कॉमन कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिखा, आप रीड करें, स्क्रीनशॉट ले, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है नंबर 1 में मेरे पास टाइम नहीं है। जब आप प्रेस करोगे मेरे पास टाइम नहीं है, ओके, सोच के बताऊंगा। नंबर 2, नंबर 3 घर वाले से पूछकर बताऊंगा। नंबर 4 कॉलेज ज्वाइन करूंगा। नंबर 5 थोड़े दिन बाद ज्वाइन करूंगा। नंबर 5 प्रोडक्ट महंगा है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमारी जो कंपनी के अंदर प्रोडक्ट महंगा है, ये क्वेश्चन नहीं आता बेशक, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन छुपा हुआ है, उस क्वेश्चन का आज मैं पर्दाफाश करूंगा। यहाँ पे पैसे नहीं है, सबसे बड़ा है पैसा नहीं है, ठीक है ना। तेरे चेक कितना आया है, तुझे प्लान लेके चल रहा है, तू कितना कमाया, तेरे चेक कितना आया है ना। मेरे फ्रेंड ने किया, कुछ नहीं हुआ, मुझे चेन बनाने वाले काम नहीं करना, इससे जोड़ना पड़ता, मेरे पास लोग नहीं है, मैं हर महीना प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, प्रोडक्ट का क्या गारंटी है, आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, खरीदारी हम करेंगे, पैसा जाएगा अपलाइन के पास, मैं अपने जॉब बिजनेस से खुश हूँ, मैं करके छोड़ा हूँ। ये 18 ऐसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं ऐड करूंगा, ये सारे क्वेश्चन कॉमन है, ये चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर भी ये सारे क्वेश्चन आता है। और हमारी ये कंपनी कौन सा बेस है आपको पता है, ये क्वेश्चन मैं अभी आपको रखना चाहता हूँ। आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के नाम सुने हो, आप ROI बेस्ड कंपनी के नाम सुने हो, आप क्रिप्टो बेस्ड कंपनी के नाम सुने हो, है ना, नाम सुने हो ना। हमारी ये कंपनी कौन सा बेस में आता, सर्विस बेस्ड कंपनी। हमारी ये कंपनी है डिजिटल बेस्ड कंपनी है, डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, डिजिटल प्रोडक्ट। अगर आपसे कोई पूछता भाई 600 देंगे या 1200 देंगे आपकी कंपनी को, मुझे क्या मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, एंट्री फीस है या क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक बुक मिलेगा, यही बोलते हो ना। या ऑप्शन करते भाई प्रोडक्ट चाहिए तो आप टी शर्ट ले लो, यही बोलते हो ना, 900 रुपए के या 1594 की टी शर्ट ले लो, यही बोलते हो। मैं आपको बोलता हूँ ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड ही कंपनी है। एक तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होता जहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट होता। ध्यान से समझो इस चीज को, यहाँ पे बहुत बड़ा राज, गहरा राज छुपा हुआ है, किसी ने अभी तक बोला नहीं है। ये भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना। उस कंपनी के अंदर जैसे कि बेस्टीज मोदी के राइम से फॉरएवर के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट होता, काफी सारे प्रोडक्ट है, तो वो होता फिजिकल प्रोडक्ट। जो फिजिकल प्रोडक्ट हम यूज करते, अपने हाथों से पकड़ सकते, महसूस कर सकते, उसे बोलता फिजिकल प्रोडक्ट है। और हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। मेरे पास अभी 3 दिन पहले ही एक बंदा ने कॉल किया, सर आपकी कंपनी कौन सा बेस में काम कर रहे हैं, तो मैं कह रही सर डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। कह रहे डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता, उसने बोला डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता। हम कह रहे सर डिजिटल प्रोडक्ट यही होता जो घर में हम यूज करते, जिसकी मोबाइल बिल या गैस बुकिंग, बिजली बिल, DTH रिचार्ज है, तो डिजिटल प्रोडक्ट ही हुआ ना, डिजिटली हम यूज करते हैं। डिजिटल सेक्टर के सारी चीजें हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट हुआ। और वो जो कंपनी, जो चीज देखो, जो चीज हम हाथ से पकड़ सकते वो उसे बोलते फिजिकली प्रोडक्ट। और हमारी ये डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। मैं आपको एक चीज का ये बताना चाहता हूँ, कोई भी बंदा अगर आपके बोलता भाई 600 रुपया लगाने के बाद, 1200 लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, मैं बोलूँगा आपके पास 4-5 प्रोडक्ट मिल जाएगा जो डिजिटल प्रोडक्ट होगा। नंबर 1 है, आप हमारे सिस्टम के तहत आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, एक प्रोडक्ट ये हो गया, DTH रिचार्ज कर सकते हो, एक डिजिटल प्रोडक्ट ये हो गया, है ना। आप गैस बुकिंग कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट ये हो गया, है ना। आप जो है बिजली बिल जमा कर, एक डिजिटल प्रोडक्ट, आप फास्टैग रिचार्ज कर सकते, डिजिटल प्रोडक्ट ये हो गया,
तो ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट ही है। सर्विस बेस्ड कई सारे लोगों की समझ में नहीं आता। तो आपको अगर कोई भी बंदा क्वेश्चन करता, सर आपकी कंपनी कौन सा बेस में काम कर रहे है, आप बड़े प्यार से बोलो सर डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर मैं काम करता हूँ। उस बंदा को भी कुछ नया चीज मिल जाएगा। अरे डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है भाई, मुझे बताओ। मैंने देखा इस चीज को एनालाइज किया, मैंने प्रैक्टिकली मैंने देखा जब डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के मैंने नाम लिया ना, तो लोग ना भैया कैसे बताओ ना मुझे क्या है सिस्टम, क्या है सिस्टम मुझे बताओ। तो वो 600 रुपया लगाते, भाई 600 रुपया लगाने के बाद क्या क्या मिलेगा? अरे भाई 600 रुपया लगाने के बाद लाइफ टाइम के लिए आपको ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट यूज करने का मौका मिल रहा है आपको। यही तो प्रोडक्ट है आपको। तो बंदा कभी क्वेश्चन ही नहीं करेगा जो 600 रुपया लगाने के बाद मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, 1200 रुपये लगाने के बाद तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं करेगा। आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। जब 3% से लगा के 6% ये मिलेगा, अब 2% लगा 4% मिलेगा। तो ये भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और वो सारे कंपनी मोदीकर बेस्ट है से वो एक फिजिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और फिजिकल प्रोडक्ट उसे बोलते हैं जिस प्रोडक्ट को महसूस कर सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं, जिसे हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, जिसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपके बदन में एक टी शर्ट होगा, ये शर्ट होगा, पैंट होगा, आपके हाथ में मोबाइल होगा, ये सारे फिजिकल प्रोडक्ट है जिसे हम यूज करते हैं। लेकिन जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है जाने अनजाने में डिजिटल प्रोडक्ट हर एक घर में यूज हो रहा है। क्यों सर? आपके घर में मोबाइल रिचार्ज नहीं होता, आपके घर में डीटीएच रिचार्ज नहीं होता, आपके घर में बिजली बिल पे नहीं होता, आपके घर में गैस नहीं होता। तो ये प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगा? मार्केट में और क्या ऑप्शन तो मुझे बता दो, यहाँ पे खरीद सकते हो आप। तो ये सारे चीज 600 रुपये देने के बाद आप ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ से ले सकते हो और लाइफ टाइम के लिए आपको मिलता, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आपको मिलेगा। तो लोगों के क्वेश्चन ही नहीं है कि 600 रुपये देने के बाद कुछ नहीं मिलता, 1200 रुपये देने के बाद कुछ नहीं मिलता, है ना। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की कैटेगरी में हमारी आता। और कई सारे कंपनी के अंदर डिजिटल की जो चीज है सर्विस है तो खत्म ही कर दिया। अभी हम बात करते थे 18 ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसी के अंदर एक क्वेश्चन है भाई आपकी कंपनी कौन सा बेस्ट कंपनी एसबीएन पे। तो उस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, शायद अपने समझ में होगा। मेरे पास टाइम नहीं है। आप मान चलो ये 18 क्वेश्चन है, कोई भी बंदा आपके पास किया, कोई भी बंदा आपके पास किया 18 क्वेश्चन या मेरे पास किया, ठीक है ना। मैंने आपको किया, ये आपने मेरे को किया, ये 18 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन है मुझे किया और हमारी कंपनी के लिए मैंने आपको अप्रोच किया, प्लान दिया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो रहा है आपके साथ और ये सारे क्वेश्चन आपने मेरे ऊपर थोप दिया। अब जवाब देने के बारी आपका है। भैया ये सारे क्वेश्चन के जवाब आप दो, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। ये 18 क्वेश्चन के मैं एक ही बातों में जवाब दूंगा, ठीक है ना। अब जवाब देने से पहले आपको प्यारा सा मुस्कान के साथ 100% एटीट्यूड के साथ आपको जवाब देना है। बिल्कुल सर, आपके जितना भी क्वेश्चन आपने किया मैं आपके क्वेश्चन के साथ हूँ, आपके फेवर में हूँ, ठीक है ना। एक 100% एटीट्यूड के साथ, एक बेहतर स्माइल के साथ, ठीक है ना, 100% एटीट्यूड बेहतर स्माइल के साथ ये 18 क्वेश्चन उस बंदा ने आपको किया, ठीक है ना। तो इस बारी बारी से इस 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन के मैं आंसर आपको दे रहा हूँ। सर मेरे पास टाइम नहीं है। सर टाइम किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं होता, आपके साथ एग्री हूँ कि सर मेरे पास भी टाइम नहीं रहा किसी वक्त, लेकिन आज मेरे पास टाइम है, उसके साथ एग्री करो। जब मेरे पास टाइम नहीं है आप भी एग्री करो, सर मेरे पास भी टाइम नहीं था एक टाइम बाद, आज से 6 महीना पहले, क्योंकि 6 महीने से इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम है क्योंकि 6 महीने से कर रहा हूँ। टाइम फ्रीडम किसे कहते हैं, आज मैंने इस बिजनेस के अंदर आने के बाद पता लगे। उसके साथ मैंने आपने एग्री भी किया, अपने एटीट्यूड भी दिया, यानी कि जो भी क्वेश्चन अगले बंदा ने किया उसके साथ एग्री करना है। जब आप सच बोल रहे हो सर टाइम तो मेरे पास भी नहीं रहा, सोच के बताऊंगा। सर मैंने अपने ऑफलाइन को बोला था सर मैं सोच के बताऊंगा, बस आपने जैसे बोला ये सोच के बताऊंगा, मैंने भी सेम अपने ऑफलाइन को बोला था सर मैं सोच के बताऊंगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन को उसके साथ हाँ में हाँ मिला के एग्री में करना है। सर ये क्वेश्चन आपने 18 किया, ये 18 क्वेश्चन और इससे ज्यादा क्वेश्चन मेरे मन में था, लेकिन मेरे ऑफलाइन के एक बात दिल छू लिया था मुझे। हमारे ऑफलाइन ने बोला था मेरे कहने से इस बिजनेस को, इस क्वेश्चन आपने किया मेरे कहने से इस बिजनेस को आप 1 हफ्ता या 15 दिन कर लो,
मेरे कहने से अगर 15 दिन के अंदर अगर आपको कुछ समझ में आए तो बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना, न तो छोड़ देना, है ना। लेकिन उनके कहने से मैंने इस बिजनेस को हफ्ता 10 दिन किया, मुझे लगा ये सिस्टम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हमारे अंदर नॉलेज की कमी था शुरुआत के दिनों में, इसलिए सारे क्वेश्चन मैंने किया था और क्वेश्चन के आंसर सारे मुझे सिस्टम ज्वाइन करने के बाद पता लगा। आज अगर ये सारे क्वेश्चन के साथ मैंने उस दरमियान मना कर देते, जैसे कि आज आप मुझे मना कर रहे हो, तो शायद आज मैं 50,000 रुपये 12 महीना 6 महीने के अंदर नहीं कमा रहे होते। ये क्वेश्चन के साथ आज भी मैं उस कंपनी में 8,000 रुपये के जॉब कर रहा होता। लेकिन ये सारे क्वेश्चन के साथ हमारे ऑफलाइन के बात मानकर मैंने आज पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ। आज मेरे 5,000 लोगों के ग्रुप बन चुके, 5,000 लोगों की टीम हो चुके। आज प्रति महीना मेरे पास 5,000 से लगा के 50,000 तक इनकम आ रहा है। आज मेरे पास जो टाइम नहीं था, लेकिन आज मेरे पास टाइम है। सोच के बताऊंगा, किससे सोच के बताओगे? नहीं होगा। घर वाले से पूछ कर बताऊंगा, लेकिन आज घर वाले मेरे से खुश है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा इनकम कर रहा हूँ। कल ज्वाइन करूंगा, ये गलत बात है, कल कभी होता ही नहीं है। अब एक एक क्वेश्चन के जवाब सारे आप देते जाओ एक एक लाइन में, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन के जवाब। थोड़े दिन बाद ज्वाइन करूंगा, सर ये थोड़े दिन बाद की अपने आप से धोखा देने वाली बात होती है। यानी फटाफट करके जाए, उसके क्वेश्चन के आंसर भी देते चला जाओ और एक ही बात में जवाब देते जाओ। जब उस टाइम अगर इस क्वेश्चन के साथ मैंने उससे मना कर देता, शायद आज 50,000 रुपये पर महीने में नहीं कमा रहे होते। आज मेरे पास टाइम है, आज मेरे पास पैसा है, आज मेरे पास टीम है, आज सब कुछ है मेरे पास, आज एंजॉय कर रहा हूँ। मैं 6 महीने के अंदर 3 ट्रिप ऐसे कर चुके और अपने काम करते हुए पार्ट टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में इस बिजनेस को मैंने किया। मैंने आपको भी वही बोलूंगा, जब आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ इस बिजनेस को अप्लाई करें, उस काम के साथ इस बिजनेस को आप अप्लाई करें। आप जब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, उस काम के साथ, क्योंकि मैंने भी पार्ट टाइम में इस बिजनेस को अप्लाई किया था। मैंने भी पार्ट टाइम में इस बिजनेस को किया, लेकिन पार्ट टाइम में करते कब मैंने फुल टाइम करने लगा मुझे पता ही नहीं लगा। लेकिन हम जब जहाँ पे काम करते वहाँ पे मेरा 15 से 20,000 रुपये इनकम हो रहा था। लेकिन आप यहाँ से जब 50,000 रुपये में कमा रहा हो, वो काम मुझे आप छोड़ चुके। तो आज हमारी लाइफ में सब कुछ बदल रहा है, हमारी सपना भी पूरा हो रहा है धीरे धीरे करके। आप भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ, आप तो मेरे से ज़्यादा समझदार हो, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो आप मेरे से बेहतर कर सकते हो। अगर 50,000 कमाने में मुझे 6 महीना लग गया, आपको तो 3 ही महीना लगेगा। हो गया काम, डन, सेल क्लोज, आईडी लग गया, ठीक है ना। अगर बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, वो बोलेगा अरे भाई टाइम नहीं, क्या करते हो दिन भर? ऐसे नहीं, ऐसे जवाब नहीं देना, क्या करते हो दिन भर, टाइम नहीं है ना। सोच के बताओ, अरे भाई किसके सोचोगे, कौन सोचेगा भाई, क्या सोचोगे, इस तरीके से जवाब नहीं देना। पैसा नहीं है, अरे पैसा किसके पास है, किसी के पास पैसा है, अगर पैसा हो तो इस बिजनेस थोड़ी ना करता हूँ। इस तरीके से पलटा जवाब नहीं देना है आपको। हम पलटा जवाब देते, सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो नहीं करते, एक बातों में जवाब देना है। सारे क्वेश्चन मेरे मन में था, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर मुझे एक हफ्ते में मिल चुके थे। जवाब नहीं करना 100% एक्यूरेट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आता ना, जैसे कि मैं करके छोड़ा हूँ, एक शब्द बोले मैं करके छोड़ा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे मैंने करा, भाई कुछ नहीं होता। उस बंदे से पूछो भाई आपने कौन सी कंपनी में किया था और कितना पे आउट था, कितना लोगों की टीम आपने बनाया था। वो बंदा क्या बोलेगा पता है, अरे मैंने कोई नहीं, मैंने आईडी बनाया था, यही बोलते फिर बाद में, मैंने देखा इस चीज़ को ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होता है। अब मैं यहाँ से मैं बताऊँ ना, यहाँ पे एक चीज़ और क्वेश्चन है गया, जैसे कि मेरे पास लोग नहीं है। अच्छा, मेरे पास लोग नहीं है, ये तो इस क्वेश्चन का अच्छा बोलता है मेरे पास लोग नहीं है। इस क्वेश्चन के आंसर अगर दो, लोग तो सभी के पास होता, लोग किसके पास नहीं है? सर ऐसे नहीं है जब अपने रिश्तेदारी में 10-20 लोगों को नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते हैं। और वो 10-20 लोग भी 10-20 लोगों को जानता है, बिल्कुल जानता। तो ये सारे नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन है, इसके आंसर उसी की भाषा में नहीं ना देकर उसके साथ एग्री करते हुए आपको देना है। काम आपको करवाना है उस बंदा से, हमेशा याद रखना, काम करवाना है। अब ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, सारे क्वेश्चन मिल गया, आपके सेल क्लोज हो गया, आईडी ग्रीन हो गया, विजन मिशन बेस क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होगा पता नहीं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। यहाँ पे आपको जीत केवल आपका एटीट्यूड, आपको बोलने का तरीका, आपके चालूपंथी, आपको चालाकी आपको जीत दिलाएगा, ये आप हमेशा याद रखना। अच्छा, दूसरी चीज़ है, हमेशा जब आप किसी के पास जाते हो
हमेशा रिजल्ट नो मिलेगा, ये सोच कर जाना। किसी भी बंदा के पास अगर जा रहा है प्लान देने के लिए तो आपका रिजल्ट आएगा नो। कभी ये सो बंदा हमारे साथ आएगा इस तरीके से सोच के साथ कभी भी मत जाना। मैं आपको ये एक हिडन तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग क्या बोलता है ना, जब भाई उसके पास जा रहा है उसके तो आईडी लग जाएगा, अगर वो आईडी नहीं लगता आपको बड़े गिल्टी फील होता, आप फिर डिमोटिवेट होता। लेकिन हमेशा जब भी आप प्लान के लिए जाते हो, किसी भी मेंबर को प्लान कर रहे हो, तो हमेशा आप ये सोच के जाना वो बंदा मेरे साथ नहीं आएगा, उसके रिजल्ट नो होगा, है ना। ये सोच के जाना। आपके लाइफ में मैं चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसे कमाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। 2 4 5 10 लोगों की जरूरत है, बेहतर लोगों को 2 4 5 10 लोगों की बेहतर की जरूरत है। और 2 4 5 बेहतर लोग ढूंढने में हो सकता आपको 10,000 या 10 लाख लोगों से भी मिलना पड़ सकता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसे कमाने के लिए 2 4 लोगों के जरूरत है और 2 4 लोग बेहतर लोगों की जरूरत है। और 2 4 बेहतर लोगों को ढूंढने में हो सकता 10,000 प्लान करना पड़े या हो सकता 10 लाख प्लान करना पड़े, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे जो 10 बंदा का हम प्लान करेंगे और 10 ही बंदा हमारे साथ काम करेगा, नो, 10 में से एक भी नहीं आ सकता, 10 में से एक आ भी सकता। अगर आप 100 लोगों के प्लान करोगे तो 100 में से हो सकता है एक बंदा आपकी टीम में आ सकते काम वाले, नहीं भी आ सकता, फिर भी आपको हाल नहीं छोड़ना है। यानी कि आप ये सोच के जाओगे कहीं भी जाऊंगा, प्लान दूंगा, एसटीपी करूंगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करूंगा, सेल में हमारी नो होगा, आप ये सोच के जाओ। अरे नो करते करते नो होते होते कब ऑन हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। एन ओ नो, एन ओ नो, और नो को अगर उल्टा लिखोगे ऑन हो जाता, तो नो करते करते कब ऑन हो जाएगा पता नहीं लगेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस का पहली सीढ़ी के नाम है सेल क्लोजिंग में नो। अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा नो आ रहा है और नो के साथ भी अगर आप डटे हो, अगर आप मुकाबला कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, नो के साथ भी आप रोज 3 4 प्लान कर रहे हो, फिर भी नो आ रहा है, रिजल्ट नो, यानी कि बहुत जल्द आपको उस नो को ऑन होने वाला है, यानी कि सफलता के पहली सीढ़ी में आप पैर रख चुके अगर नो ज्यादा आ रहा है। और वो नो 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 करते करते कब ऑन हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपकी टीम में आईडी लगने लगेगा। लेकिन आपने आपको प्रिपेयर रखना है, जो 5-10 लोग ढूंढने में हमें 10,000 या 10 लाख लोगों को भी प्लान देना पड़े, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। मुझे नहीं लगता ये सेशन आपको कितना फायदा देगा। मैं कोशिश किया भरपूर इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए। अभी मैंने स्क्रीन को ऑफ करता हूँ और आपको चार्ट मैंने ओपन करूंगा दोबारा फिर से, क्योंकि ऑलरेडी 10 भी बज चुका। कैसा रहा आज की सेशन, थोड़ा हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि इस तरीके से सेशन में दोबारा फिर तैयार कर सकूं और आपके सामने ले आ सकूं। आपके सामने चार्ट मैंने ओपन किया। प्रताप कुमार सुपर शानदार, सिकंदर का मैं बहुत ही शानदार सर, थैंक यू सिकंदर सर, वेरी गुड। यस, जबरदस्त जाकी खान साहब, थैंक यू सर। थैंक यू कन्हैया लाल जी, थैंक यू शिवप्रदवत, थैंक यू सुपर सर, बहुत जबरदस्त। यही तो चाहिए आप लोगों का प्यार। विक्की सर बहुत ही बढ़िया, विक्की, यस। जाकी सर आप ग्रेट हो सर। अरे सर ऐसा नहीं है, हम कहाँ से ग्रेट हो गया सर, आप ग्रेट हो। यस सर, डिजिटल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एसबीएन पे। अगर कोई भी बंदा बोलते भाई एसबीएन पे का 600-1200 देने में क्या मिलता, उसे बोलो डिजिटल प्रोडक्ट मिलेगा आपको। थोड़ा बात को घुमाना है, रिजल्ट 100%, थोड़ा बात को घुमाना है आपको, रिजल्ट 100% करके देखना। लोग ना जब डिजिटल प्रोडक्ट में लोग ना तुरंत जो है चमक जाता है, भाई डिजिटल प्रोडक्ट क्या है भाई, है ना। करके देखो ना, इस चीज को मैंने खुद इस्तेमाल किया, चीज को मार्केट में बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता।
चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो हमारी कौशल सर वेस्ट बंगाल से, अरे सर आपके तो बहुत बड़ा फैन हो कौशल सर। अच्छा इंद्रजीत, आज का प्लान मस्त रहा सर, दिल छू लिया। चलिए बहुत बढ़िया सर, यही तो चाहिए। कौशल सर में भी वेरी गुड सर, थैंक यू सर। लोगों के गुमराह करने वाली बात कहाँ से आ गया? डिजिटल प्रोडक्ट है ये, लोगों के गुमराह करने वाले कोई बात ही नहीं है इसमें। आप जो गुमराह करने वाले कोई लिख रहे हो तो इसमें से गुमराह करने वाले कोई बात ही नहीं है सर। प्रोडक्ट है ना ये, डिजिटल प्रोडक्ट एंड फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, इसके अंदर जो चीजें आप समझो, यूट्यूब में चला जाओ, जो डिजिटल प्रोडक्ट किसे बोलता और फिजिकल प्रोडक्ट किसे बोलता, ये यूट्यूब में जाके और गूगल में जाके सर्च करना, तब आपको पता लगेगा सर। नया तरीका आपको सिखा दिया लीड मैनेज करने के लिए, और उसमें भी आप लिख रहे हो गुमराह करने का, तो गलत चीज है। चलिए तो मैंने अभी चैट को ओपन करता और हमारी होस्ट को इनवाइट करता हूँ, हमारी कामदार सर। वेलकम सर, आगे की मीटिंग आप कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार लाजवाब सेशन रहा, और जिस तरीके से आपने चीज़ों को हाईलाइट किया और ऑब्जेक्ट हैंडलिंग वाला जो पार्ट है वो ज़बरदस्त है। अपना एज ए अपलाइन कहें, अगर कोई हमारे कॉन्फ्रेंस से बात करवाता है या हम किसी से डायरेक्टली मिल रहे हैं, किसी भी लीडर के कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ है कि बिल्कुल उनको लॉजिकल तरीके से हम लोग उनको हेल्प करें, बताएं, उनके डाउट्स को क्लियर कर दें, ताकि वो व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ रहा है तो उसके आगे मन में कोई सवाल नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए बच्चा जो होता है, आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जो बहुत क्यूरियस होता है, सीखने के लिए बहुत तत्पर होता है, वो मम्मी से, पापा से, किसी भी व्यक्ति से, टीचर से बार बार पूछता है ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये ऐसा है तो कैसे, इस तरह से क्यों है। मतलब वो समझ जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स चिढ़ जाते हैं और उसको जवाब नहीं देते या डांट दपट के चुप होकर बैठ जा करके बोल देते हैं। सर वो बच्चा लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, ना वो पेरेंट्स का, ना खुद का कभी नाम कर पाता है, ना कभी पेरेंट्स का नाम हो पाता है। क्यों? उस बच्चे के अंदर जो क्यूरियसनेस थी, उस बच्चे के अंदर कुछ जानने की क्षमता थी, उस बच्चे के अंदर एक एक्सपोजर था, पोटेंशियल था भविष्य को लेकर के, वो आपने उसको खत्म कर दिया सर। जो उसके अंदर एक लावा बह रहा था, उसके अंदर कुछ उछाल मार रहा था नॉलेज के लिए चीज़ें, वो आपने खत्म कर दिया। तो वह वहीं पे वो शांत हो जाएगा सर। तो ऐसा अगर आपकी टीम में कहीं होता है, अगर लॉजिकल क्वेश्चन आपसे कोई पूछते हैं बिल्कुल तरीके से, तो उनको शांत तरीके से आंसर दीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए, और बिल्कुल उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में इतनी जानकारी जरूर दे दीजिए कि वास्तव में एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ इसको आप एप्लीकेशन मत समझिए कि एप्लीकेशन प्ले स्टोर के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं सर, बहुत सारे आते हैं जाते भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं आते हैं। तो ये चीज़ अवश्य ध्यान रखें, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और बिल्कुल हमारे पूरी ऑब्जेक्ट हैंडलिंग को सर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, और भी अगर नए क्वेश्चन भी अगर जुड़ते हैं तो बिल्कुल आप अपना एक्टिव अपलाइन से और जो भी लीडर से जुड़े हुए हैं उनसे बिल्कुल सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और प्रॉपर तरीके से हैंडल करके एक शानदार टीम को डेवलप कर सकते हैं सर। ऑलरेडी समय 10:08 हो चुका है और बहुत ही शानदार अभी तक लगभग ऐसा सेशन ज़बरदस्त में लास्ट तक 292 अभी लोग बने हुए हैं। वाकई में थैंक यू वेरी मच इस सेशन के लिए हमारे वेलपाला सर का, और हमारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग है मिस्टर दीपक सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने शानदार सेशन एक सिस्टम बनाया, और हमारी कंपनी के सीईओ सुनील कुमार सर का एक शानदार उन्होंने प्लेटफॉर्म हमको बना करके दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। मिलेंगे कल इसी समय, इसी पल, इसी मीटिंग में लिंक के साथ। तब तक आप सभी साथी अपनी टीम का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और एक शानदार भविष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, गुड नाइट।